ये बोलने की आजादी सबको है। खड़े होकर जो मर्जी बोल दो, सच्चाई देखो जाके वहाँ पे क्या हुआ है। भागते फिरे चीनी सैनिक वहाँ से। क्या यार भाई, अभी जो वीडियोस आ रहे हैं जिसमें 125 सैनिक और उनके कम 300 सैनिक थे। ये तो पूछ रहा हूँ किसने दिखाया? अरे तुम मीडिया देखते हो क्या भाई साहब? यहाँ पे इतना आपको है, इतना कि आपको सब कुछ मालूम है, आप देखो जाके। ये पूछ रहा हूँ मैं, किसको दिखा? अरे हमारे रक्षा मंत्री ये बताइए, वो तो किसी ने नहीं देखा, हमारे जो जवानों ने उनको भगाया वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इन्होंने बॉर्डर पे जाके देख लिया कि इंडियन आर्मी अंदर घुस के बैठी है। ये सबको दिख जाता है, ये सबको दिख जाता है, क्योंकि रोटी सेकनी है। रोटी किसी भी तरीके से सेक लो। हालत खराब हो रही है भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, भारत का एक बच्चा जानता है जिसके हाथ में मोबाइल है 5 साल का, कि हमारे सैनिकों ने कितनी बुरी दुर्गति करी है उनकी। यूं चल के भाग रहे हैं, मैं भी दिखाऊं, मेरे पे है वो वीडियो अभी भी। वो इनको चल के भाग रहे हैं चीनी सैनिक, और वो 300 थे, हमारे सिर्फ 125 थे, और जब भगा दिया उनको। क्या बात? फिर भी अगर आप हनुमान जी तो आने की सीना फाड़ के दिखा देगा, ये रहा सबूत भाई। अरे यार, बिल्कुल सेना टाइट है हमारी, हर जगह हर मोर्चे पे टाइट है। और आज ही हमने उस चीन की नाक के नीचे वहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में कर रहे हैं। उसके माना दूध पिला तो रोक के दिखा दे मोदी जी को। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, और किसी प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं था। आज से पहले सेना हमारी हमेशा तैयार थी, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिलते थे। तो चीन के विपक्षी भी अधिकार नहीं, मतलब मार आए, अरे एक और खा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक और खा लियो, लेकिन मारियो मतलब। अब यूं भी करे ना तो साले की उंगली तोड़ दो, कह रखी है। हाँ, ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी ये कर पाए? अब से पहले कांग्रेस ने भी तो कई युद्ध जीते हैं। किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो सही वक्त पे सही निर्णय लेगा वही सही है। अब तुम सांप भागे लाठी पीट रहे हो क्या? उसे ऑन द स्पॉट जवाब दो उसको। और ये इस सरकार में मैंने बहुत एक नहीं कई मसलों पर देखा है कि ऑन द स्पॉट लेते हैं। किसी को पसंद आए तो बढ़िया, ना पसंद आए तो बढ़िया, लेकिन जो देश के हित में है वो निर्णय लेंगे। एक सेकंड, इनसे सवाल लेता हूँ, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ सर, विपक्ष को बोलना गुनाह है क्या? विपक्ष को बोलना गुनाह है? बोलना गुनाह है, लेकिन वो जो दिखा रहे हैं, या बोलना मना है क्या? पूछ रहा हूँ मैं। बोलना मना नहीं है, लेकिन अगर हमारे देश की आर्मी बोलती है तो उस पर विश्वास नहीं है, चाइनीज मीडिया बोलती है उस पर विश्वास है। क्यों बोलेगी? किसके खिलाफ? बड़े भैया, आज तो बड़े भैया आर्मी क्यों बोले? पहले भी बंधी हुई थी, 2014 से पहले भी बंधी हुई थी, 2014 से पहले भी बंधी हुई थी। आप बताइए, 2014 से पहले भी बंधी हुई थी, अभी बंधी हुई है? पहले भी बंधी हुई थी। बोला था पहले, कोई बोली आर्मी ने बोला? ये देखिए, पिछली बार में पहले क्यों नहीं बंदी हुई? अरे पत्थर खा लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे भैया। पत्थर खा लेते थे। इंडियन आर्मी इतनी सहनशील भी है कि वो पत्थर खा लेती थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन हाँ, उनको ऑर्डर मिला है कि हाँ, जो तुम्हारे देश के प्रति तुम्हारे को लग रहा है गलत है, साले को वहीं ठोको। अरे आप ऑर्डर नहीं दे। अरे यार, सब कुछ था हमारे पास, क्या नहीं था हमारे पास? बताओ, क्या नहीं था हमारे पास? सब कुछ था। बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि भाई पहले जवानों के पास में जूते नहीं थे। करो, सिर्फ देश की बात है इस टाइम। हमारे देश में वो हर चीज थी जिससे हम विपक्षी को उसके दांत खट्टे भी कर सकते थे, और हर किसी को हमने अपना दोस्त भी माना है। लेकिन ऑर्डर नहीं मिलते थे भाई। ये तो तुम, मेरे ख्याल से जितने मेरे बड़े भाई हैं सब जानते होंगे कि हमारा पीछे की सरकार क्या थी और अब क्या कर रहे हैं। मेरे को कहने की जरूरत है ही। ऐसा क्या है कि भाई पीछे की सरकार नहीं कर पाई, यही सरकार कर रही है? दृढ़ निर्णय ऑन द स्पॉट लो। तुम कोई भी काम है, अब मार के भाग गया था, देख लेंगे। देख लोगे तो देख लो भाई, वो 2 महीने नहीं आएगा, फिर मार के भाग जाएगा, फिर देख लेंगे। नहीं देख कैसे लेंगे? हाथों हाथी जवाब दो साले को। अच्छा, तो मोदी जी कर पाए? यार मोदी जी, उनके निर्णय, उनकी पूरी टीम, एक अकेले मोदी जी नहीं। क्यों? एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, अजीत डोभाल जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, सलाहकार, मतलब हमारे इंडियन आर्मी, उनके जो अच्छे पहले वहाँ पर बैठ चुके हैं, वो पहले भी अच्छे थे, मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन उनको भैया छूट नहीं थी उनको। अच्छा, अब छूट है। सवाल एक छोटा सा ये सवाल है कि भाई मोदी जी पे आपको विश्वास नहीं है, सही बात है, आप मोदी जी विरोधी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आर्मी अगर अपने खुद से स्टेटमेंट देती है कि चाइना बॉर्डर के अंदर नहीं आया है, फिर उसकी बात नहीं मानी जाएगी, चाइनीज मीडिया की बात मानी जाएगी। हमारे इंडियन आर्मी के नरवले जी हैं, मेरे को नाम पूरा ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने खुद आके कहा है 1 इंच जमीन इतनी पे भी नहीं घुसने दिया है। जो पहले का देखो 62 में क्या हुआ, सब जानते हैं क्या हुआ, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। 62 में जो हुआ, जो उनके कब्जे में आ गई, हमारा भौगोलिक ऐसा है हमारा समीकरण कि हमारे बहुत देशों से सीमा मिल रही है। कोई क्यों नहीं बोलता? यही क्यों बोलता है हमेशा, मेरा ये, और पाकिस्तान ही बोलता है सिर्फ। अच्छा, क्यों बोलता है ना? शुरू से ही हमसे खटास रही है इनकी। 62 में छल करा, कितनी बार छल करके भागे, भागना ही, और अब भागना ही पड़ेगा। आओ, नेहरू गांधी जी तो बोले थे हिंदी चीनी भाई भाई, पूरा सियाचिन दे दिया उनको।
भाई मैं अभी भी कहता हूँ कोई दुश्मन नहीं है। देखो इंसान इंसान के काम आना चाहिए, दुश्मनी मत बनाओ। लेकिन जो हमारे को दिख रहा है आंखों आँख की मेरा यार ये अनर्थ करेगा, मेरे संग बुरा है, उसको तो बुरा कहो। अब रशिया हमारा पक्का दोस्त है, चाहे अमेरिका तक ने जोर लगा लिया मत तेल खरीदो, क्या मान गए हम? नहीं। और यही अगर ढीलन ढोल होता कोई, अरे यार भैया अमेरिका ने कह दिया बैठ जा चुपचाप लंगोटी दबा के। एक बात यह है, अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो पहले नीचे गई, लेकिन अभी उन्होंने हिमाचल प्रदेश जीत लिया, ठीक है, और इसमें हम एमसीडी में भी गायब रहे, गुजरात में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश का समीकरण बदल सकते हैं राहुल गांधी जी? देखो एक मेरी बात सुनो, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, ये ऐसे राज्य हैं हर 5 साल में पलटी मारते हैं मोस्टली। अच्छा। आप 85 से इतिहास उठा के देख लो, मेरे ख्याल से कभी कभार किसी की दोबारा सरकार आई होगी, नहीं तो किसी की नहीं आई। अच्छा। ये पलटी मारते हैं। हाँ। और इस बार ये और बाकी में देखो ना आप, गुजरात में देखो, जबकि मुझे खुद लग रहा था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन वहाँ की जनता नहीं, क्योंकि उनको हर किसी को ना पहले अपना देश, जब मेरा घर सुरक्षित रहेगा मैं जब भी सुरक्षित हूँ, और देश हमारा घर है। जब हमारा देश सुरक्षित है जब भी तो हम सुरक्षित है। नहीं तो इतिहास उठा लो, कितने आक्रमण हुए, हम कहाँ थे और कहाँ। जैसे सी वोटर के सर्वे में भी ये पता लग रहा है कि भाई जैसे जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और उसी का असर हिमाचल प्रदेश में देखने को। मैं कह रहा हूँ कुछ राज्यों में अच्छा। जहाँ पर कांग्रेस अभी थोड़ी सी मजबूत पकड़ है, जैसे केरल हुआ, तुम्हारा राम, कर्नाटक भी हुआ। कर्नाटक में तो बीजेपी है। नहीं है भाई साहब, लेकिन कांग्रेस की पकड़ कमजोर नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो। छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ जो पार्टी एक 5 साल किसी भी राज्य पे शासक करती है, तो ये हमारा शुरू से रहा है कि भाई वो अपनी पकड़ बना लेती है, जैसे कि ममता बनर्जी। कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा सवाल ये है, बैकअप कर 2024 से पहले बैकअप करेगी या नहीं करेगी? ये सवाल है। इनकी मेरे ख्याल 44 सीटें हैं अभी। 44 ही है ना, मैं गलत नहीं हूँ तो 44 है। ये हद से ज्यादा अपनी 10-15 सीट बढ़ा सकते हैं बस। वो भी उन राज्यों में जहाँ पे इनकी थोड़ी पकड़ है, और जगह तो देख लेना। अब तुम क्यों ऐसा क्यों लगता है कि आपको कि भाई मोदी जी के आगे दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है? और दूसरा इनका हर नेता कभी ना कभी आके ऐसे प्रवचन सुना जाता है कि भाई पब्लिक अब नादान नहीं है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, सबको पता चलता है। तो राहुल गांधी जी जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं रोज पैदल चल रहे हैं, 3,500 किलोमीटर की यात्रा है, तो और क्या मेहनत चाहिए? अब मेरी कोई चीज़ मैं शासक कर रहा था, बहुत मेरा सब कुछ था, अब मेरा सब कुछ छिन गया, और लगता है जो है वो भी जाता रहेगा। तो भाई अब तो एक्टिव होना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं होता कब होंगे बताओ? कब होंगे? ये है चीज़ का जवाब। और सीटों की बात कही है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है 10-15 सीटें बढ़ सकती हैं। भाई ऐसा क्यों है कि 10-15 सीटें ही राहुल गांधी जी बढ़ा पाएंगे इतनी लंबी यात्रा करके? देखिए सर, मैं बताऊँ, बीजेपी सरकार में जो काम हो रहा है, या बीजेपी सरकार के जितने एमपी एमएलए तक, विधायक तक, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भागता है तो वो सीट जीतता है। कांग्रेस की तरह घर बैठ के जीतोगे तो नहीं जीतेगा। अभी राहुल गांधी बाहर निकले हैं तो कुछ ना कुछ फायदा लेंगे। क्यों लेंगे? कि जब भागेंगे तो लेंगे, घर बैठ के कोई वोट नहीं देता। इसीलिए बढ़ाई है। सिर्फ मोदी की तरह यही प्रचार करो। इनकी टीम में क्या कम है क्या? ये घर छोड़ छोड़ क्यों जा रहे हैं? इनकी टीम कम हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि सब बैठे बैठे खा रहे हैं, बैठे रहने कोई वोट नहीं देता। पब्लिक के सामने बाहर आओ, जैसे राहुल गांधी अभी कर रहा है भारत यात्रा जोड़ो, तो लाखों लोग जुड़ रहे हैं। तो इसलिए एक दिन करके बैठ जाएंगे तो फिर क्या फायदा है? आगे से आगे बढ़ते रहो तो ये भी बढ़िया आ जाएंगे। लेकिन अंकल जी देखा ये जाता है, जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में आए हैं, मतलब पार्टी के उसमें आए हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, उस टाइम से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बिल्कुल एकदम नीचे की तरीके से है। और पिछले जितने भी 10 साल के चुनाव हुए हैं उनमें से लगभग 90% से ज़्यादा चुनाव हारी है कांग्रेस पार्टी। तो जो डेंट कांग्रेस के ऊपर लग चुका है उसको रिकवर कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल कर पाएगी। अगर पैम्पलेट से वोट करा दो 100% कर पाएगी। पैम्पलेट से वोट? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? कहना किसको कहना है? गुजरात जाओ, आप पता चल जाएगा। 90% आदमी ये कहेंगे हमने वोट दिए नहीं। वो कांग्रेस हिमाचल में किसी जगह चल जाओ आप, मैं कह रहा हूँ आप 2024 आपका कहना ये है कि ईवीएम से दिक्कत है? ईवीएम से हिमाचल प्रदेश में दिक्कत हुई? वर्ल्ड में करवा लो, मैं आपको ये कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में करवा लो, आपको पता चल जाएगा 2024 के बाद यही मिल लेना कि क्या नतीजा बीजेपी को है और क्या। ईवीएम में गड़बड़ी हिमाचल प्रदेश में भी रही? नहीं रहेगी, उसको नहीं चाहिए हिमाचल प्रदेश, उसको चाहिए 2024 और गुजरात ले लिया। नहीं, मेरा सवाल ये है, आपने बोला कि पैम्पलेट से चुनाव करवा दो, आपने बोला नहीं, मेरा सवाल आपसे है, आपने बोला पैम्पलेट से चुनाव करवा दो, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चलो मान लेता हूँ, पर लेकिन क्या ईवीएम की गड़बड़ी हिमाचल प्रदेश में भी रही या गुजरात में ही रही?
नहीं करेगा वो, करने में कहीं भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? उनको एक ही जगह लेनी थी, ले ली गुजरात। गुजरात हार जाते तो पूरी बीजेपी हार जाती। अच्छा, और अभी ये जो हारे हैं, एक बात बताइए, दुनिया जानती है, जैसे ये भैसा बोले कि मेरे को ही पता था गुजरात में बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आएगी, नहीं, इतना अच्छा करेगी, इतना अच्छा। लेकिन नहीं, मैं नहीं, आपको नहीं, क्या नहीं, कह रहा हूँ? मैंने ये कहा था कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि गुजरात में इतना अच्छा करेगी। सरकार तो बनी रही थी लेकिन इतना अच्छा करेगी कि रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 147 सीट आई थी मेरे ख्याल से कांग्रेस की। उसके बाद आई थी 90 उसमें कुछ में कांग्रेस की भी 147 आई थी एक बार, लेकिन मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा करेगी। अच्छा, बहुत अच्छा करा है वहाँ तो, और मैं प्रणाम करता हूँ गुजरात की जनता को, वो देशभक्त हैं।